हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एसीसी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बिना हम सब लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग सीख ही नहीं सकते और उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात करते हैं जो क्लास 11 में हम सब लोगों ने अकाउंटिंग सीखा है, वह हमने कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का सीखा है। क्या सीखा है? जब क्लास 11 की बात करते हैं तो आप सब ने क्या सीखा है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वो तो आपने सीखा है कि भाई कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपने सीखा है, और उस कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट को जिस अकाउंट में करते हैं उस अकाउंट का नाम क्या है बाबू? उस अकाउंट का नाम भी आप लोगों को मालूम है, और वह क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्लास 11 में आपने सीखा था कि भैया कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के अगर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है सर, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हमारा इंड रिजल्ट होता है, जिससे हम लोग अकाउंट को इंड करते हैं, वह क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्या होता है बाबू? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये तो आपने एकदम क्लास 11 में खटक से सीख लिया होगा, इसमें कोई नया वाला बात नहीं है। अब जो है इसके आगे वाला जो है वह नया वाला बात यहाँ पे आएगा। तो ये आपने सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग फाइनली क्या डिराइव करते हैं? नेट प्रॉफिट या लॉस अकाउंट। अब क्या है, यहाँ तो आपको मालूम है कि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो बेसिकली हुआ क्या? बेसिकली यहाँ पे यही हुआ कि हमारे पास 2+ पर्सन होंगे और मैक्सिमम जो है 50 होगा, मतलब मिनिमम क्या होगा? 2 और मैक्सिमम क्या होगा? 50। ठीक है। अब मानो कि यार 10 पार्टनर है तो 10 का हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा भाई। कैसा हिसाब किताब? मान लीजिए कि उसमें से एक पार्टनर जो है उसका यही काम है कि बिजनेस लेके आता है, बाहर से बिजनेस लेके आता है, तो उसको कमीशन दोगे यार। वही एक पार्टनर है जो बिजनेस लेके आता है, तो बिजनेस लेके आएगा तो उसको आप सीधा साधा क्या दोगे? कमीशन दोगे। तो एक पेमेंट का मोड क्या हो सकता है? कमीशन। दूसरा पार्टनर बोलता है कि सुनो यार, हम तो मार्केटिंग वाले नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हारा फाइनेंस वाले हैं, अच्छे से हिसाब किताब रख लेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम देख लेंगे। तो ठीक है यार, वो ऑफिस में बैठता है तो क्या उसको दोगे? कमीशन का तो सवाल है, तो सैलरी दोगे यार। कहीं और भी जाता तो उसको कुछ तो सैलरी होता। तो कहने का मतलब क्या है? दूसरा एक हो सकता है कि सैलरी आप पार्टनर को देंगे। ठीक है। अब बात यह है, 10 में से मान लीजिए कि 10 पार्टनर, उसमें से 2 को आपने दे दिया, एक को कमीशन, एक को सैलरी। दूसरा वाला बोलेगा कि भाई तुम्हारे बिजनेस का कोई प्रॉफिट का सर्टेनिटी है नहीं, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट का सर्टेनिटी तो होता नहीं है। हमने जो कैपिटल लगाया वो अगर बैंक में भी लगाते तो कुछ तो माल आता, कुछ तो इंटरेस्ट आता यार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दो यार, कम से कम सारे जो कैपिटल लगाए वो तो कम से कम सिक्योर कि कुछ तो आ रहा है। तो क्या हो सकता है? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा का सारा जो है पार्टनर का पेमेंट है। और उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है तो एक और पेमेंट हो सकता है जो उनसे रिकवर करना है, वो क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या हो सकता है बाबू? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये सारा का सारा जो चीज है वह हम चाहे तो पार्टनर से रिकवर करते हैं और बाकी सारा पेमेंट करते हैं। ठीक है। अब बात यह है, अकाउंटिंग में ये सारा का सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो सारा का सारा पार्टनर्स के बीच में बांटना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक हिसाब किताब रखना पड़ेगा। और अकाउंटिंग का अपना सिद्धांत है, जो भी कैलकुलेशन होता है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक अकाउंट तो मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब यह हुआ, ये जो आप पार्टनर्स को पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर पार्टनर्स को जो पेमेंट कर रहे हैं, क्या 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 है? ये पेमेंट्स टू पार्टनर्स है। तो यहां पे हमने कोई पार्टनर्स के बच्चे का पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनर्स के वाइफ के सैलरी का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पार्टनर्स के चाचा की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनर्स के मामा की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनर्स के चचेरे भाई की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनर्स के नाना की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनर्स को जो पेमेंट है, ये सारा जो मोडालिटीज ऑफ पेमेंट है, उस सब का हमको हिसाब किताब रखना है। और वह हिसाब किताब जो होगा, एक अकाउंट तो मेंटेन करना पड़ेगा। अकाउंटिंग सीख रहे हैं, बिना अकाउंट के तो कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे एक स्टेप भी हमारा मूवमेंट नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब क्या है? ये सारा का सारा जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है।
किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? प्रॉफिट का। प्रॉफिट तो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। अब इस प्रॉफिट का जो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसके लिए हम लोगों को एक अकाउंट की ज़रूरत है, और सारा खेल ये तो प्रॉफिट का है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस तो हम लोगों को नाम लिखना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, उसका इंग्लिश का दूसरा वर्ड क्या है? एप्रोप्रिएशन। क्या है? एप्रोप्रिएशन। तो आप ये समझ गए कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, जो आपने यहां नया वाला एक अकाउंट सीखा है, जिसमें हम सिंपल और सिंपल क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। तो ये हिसाब किताब जो रखना है वो कौन से अकाउंट में रखना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बोलेगा इसका नेचर क्या है सर? जो इसका नेचर वही इसका नेचर, जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये जहां से समाप्त होता है वहीं से ये स्टार्ट होता है। डेफिनेटली पहले कैलकुलेशन होगा कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन। आपके घर में आपके पापा मान लीजिए कि 10 रसगुल्ला लेके आए, और वह भाई बंधु पापा मम्मी के बीच में बांटना है, तो क्या भाई जितना 10 आएगा वही बटेगा ना, एकदम 100%। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले कैलकुलेशन फिर डिस्ट्रीब्यूशन, पहले कैलकुलेशन फिर डिस्ट्रीब्यूशन, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप सीखे थे क्लास 11 में, एकदम परफेक्ट था, उसमें कोई हिसाब किताब का कोई गड़बड़ी वाला बात नहीं है, वह पहले आप करेंगे। उसके बाद क्या होगा? एप्रोप्रिएशन। अब बात करते हैं, थोड़ा बहुत हम लोगों को यहाँ पे यह सीखना है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात यहाँ पे हो गई है कि इसका लॉजिक क्या है, इस अकाउंट को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि कैसा क्या है। ठीक है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। इस अकाउंट के बारे में तो हम बहुत कुछ बता ही चुके हैं आपको। यह इनकम अकाउंट है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट उसका एंडिंग है। तो सबसे पहले क्या होगा कि भाई जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका नेट प्रॉफिट है वही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और यह क्या होगा? नेट प्रॉफिट। क्या होगा बाबू? नेट प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके लिए नेट प्रॉफिट हो गया। अब बात करते हैं 1 to 1 ये सारे खर्चे को यहाँ पे लेते हैं और इनकम को लेते हैं। देखते हैं कहाँ क्या ट्रीटमेंट होगा। पहला वाला लेते हैं, कमीशन टू पार्टनर। किधर होगा? खर्चा या इनकम? ये वाला साइड आपका क्या है? जो भी इनकम, जिससे भी आपका इनकम बढ़ेगा प्लस करेंगे, और ये वाला साइड है जिससे भी इनकम आपका माइनस होगा उसको हम लोग इस वाले साइड में रखेंगे, इसको डेबिट साइड, और इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। ये तो हर एक अकाउंट में वही हिसाब किताब होता है, डेबिट और क्रेडिट। अब देखिए, कमीशन टू पार्टनर मतलब पार्टनर को पेमेंट दे रहे हैं, फर्म के लिए क्या खर्चा है, प्रॉफिट कम होगा, तो क्या यहां पे लिखेंगे? टू कमीशन टू पार्टनर। ये आप समझ में आ गया, इधर हो गया। उसी तरह अगर सैलरी की बात होगी, उसी तरह बोनस की बात होगी, तो क्या हम लोग लिखेंगे? टू सैलरी टू पार्टनर। समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर, ये तो इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल पे, कौन किसको दे रहा है? फर्म पार्टनर को दे रहा है। फर्म के लिए क्या होगा? खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो क्या होगा? डेबिट साइड में होगा इनकम के। तो हम लोग यहां पे ये लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आ गया। अब बात करें भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फर्म को क्या है? पार्टनर से पैसा लेता है। पार्टनर से पैसा लेता है तो इसका इनकम है, तो हम लोग इनकम के साइड में लिखेंगे। तो ये आपका हो गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपका यहां पे हमने मोर और लेस जो है पूरा इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझा दिया। अब बात है कि जो भी हमारे पास सरप्लस बचेगा वो किसके बीच में बटेगा? पार्टनर के बीच में बटेगा। लेकिन अब यहां पे एक चीज समझना है कि मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि सैलरी टू पार्टनर्स वाइफ, क्या यहां पे आएगा? क्या सोच के बताइए। कभी नहीं आ सकता। वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसका है? पेमेंट टू पार्टनर की बात हो रही है। पार्टनर के वाइफ का, पार्टनर के भाई का, पार्टनर के चाचा का, पार्टनर के बेटा का, पार्टनर के मामा का, पार्टनर के नाना का। यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका है? पार्टनर्स का है, वो भी एज पर पार्टनरशिप डीड। क्या होगा? वो भी एज पर पार्टनरशिप डीड। अब बात है कि जो भी प्रॉफिट बचेगा वो बटेगा किसके बीच में? ऑनर के बीच में, पार्टनर के बीच में। ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू
नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, और जो भी पार्टनर्स ABC होगा, जैसा भी होगा, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपका पूरा हिसाब किताब यहाँ पे हो गया और वह आपने मेंटेन कर लिया। अब हम क्या बोल रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, जो आपको कहीं और बताया नहीं जाता है लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये तो आपने समझा कि पेमेंट्स टू पार्टनर होगा, लेकिन दो ऐसे पेमेंट्स हैं जिसका हमें यहाँ पे नहीं ले सकते, मतलब उसको ऐसा बोल सकते हैं यह एक्सेप्शन टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो इसको देख लेते हैं कि एक्सेप्शन जो है वो दो है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे देख लीजिए, एक्सेप्शंस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब वो पार्टनर को पेमेंट तो जाता है लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं। उसमें से पहला जो है वह है रेंट टू पार्टनर। क्या है बाबू, रेंट टू पार्टनर। डिस्पाइट ये जो पेमेंट है वो क्या है, पार्टनर को है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं। उसका लॉजिक हम लोग अभी देखेंगे, सो दैट यू गेट द 100% क्लैरिटी, नो प्रॉब्लम। उसके साथ साथ दूसरा वाला, पहले दोनों एक्सेप्शन को देख लेते हैं, और दूसरा वाला है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स। तो ये दोनों को छोड़ के जो भी आपका, ऐसा कर दीजिए, अगर 2 से ज्यादा होगा तब भी चलेगा, ठीक है, ये दोनों को छोड़ के बाकी सारा जो भी आप पार्टनर्स को पेमेंट करते हैं, प्रोवाइडेड वो इनकम और एक्सपेंसेस है, ये यहाँ पे हिसाब किताब हम लोगों को करना पड़ेगा। 2 एक्सेप्शन है। अब बात ये है कि सर आपने तो बोला कि रेंट टू पार्टनर, ये तो पार्टनर का पेमेंट है, या आप बोल रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे नहीं जाएगा सर, तो कहां पे जाएगा भैया? देखो, इनकम और एक्सपेंसेस का तो 2 ही जगह है, चाहे तो यहां या वहां। अगर यहां पे हमने बोला एक्सेप्शन है तो इसका जगह कहां है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। ये बात तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बाबू कि जब हम रेंट टू पार्टनर की बात करते हैं तो ये रेंट टू पार्टनर जो है आखिर क्यों नहीं जाता है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो अब बात देखो, ये जो रेंट है किसके लिए होता है, प्लेस के लिए, जगह के लिए, और वो प्लेस किस चीज के लिए होगा, बिजनेस के लिए। अच्छा सर, ये जो है आप दुनिया का कोई भी बिजनेस ले ले, ऑनलाइन ले ले या ऑफलाइन ले ले, शोरूम खोलो या ऑफिस खोलो, भाई आपको जगह चाहिए। आप जगह चाहिए तो क्या होगा, वहीं तो आप बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, धंधा पानी होगा वहीं पे, ठीक है। मतलब यह हो गया सर कि चूंकि यह बिजनेस के लिए नेसेसिटी है, इसके बिना हमारा बिजनेस नहीं चल सकता, तो ये जो बिजनेस का जो रेंट है, जो प्लेस है, चाहे हम पार्टनर से लें या हम थर्ड पर्सन से ले और थर्ड पार्टी से ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दोनों का जो रेंट है वो 100% कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि यह मस्ट टू हैव एक्सपेंसेस है और यह हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में असली वाला एक्सपेंसेस है। अगर जगह नहीं होगा तो बिजनेस क्या होगा यार, ठीक है ना। तो चाहे तो पार्टनर से जगह ले रेंट पे या थर्ड पार्टी से ले, ये जो रेंट एक्सपेंसेस होगा वो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये पहला वाला एक्सेप्शन था, दूसरा वाला जो एक्सेप्शन है क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बताइए कि इंटरेस्ट किस पे आता है, फंड पे या फाइनेंस पे। अब ये फंड जो है तो यार चाहे पार्टनर से लो या फिर बैंक से लो, मतलब आपको पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए। यह सिद्धांत है कि पैसा के बिना कोई बिजनेस नहीं हो सकता। आपको एक ऑफिस से 2 ऑफिस बनाना, पैसे की जरूरत है। एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट बनाना, पैसे की जरूरत है। आप चाहते हैं कि हम अच्छा सा मैनेजमेंट लेकर आए, पैसे की जरूरत है। आप चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम लोग डीलिंग करें, पैसे की जरूरत है। तो आप चाहते हैं कि अच्छा सा मशीन लेकर आएगा, पैसे की जरूरत है। तो ये जो आपको पैसा चाहिए, ये किसके लिए चाहिए बाबू, बिजनेस के लिए चाहिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो चाहे आप पार्टनर से पैसा ले या थर्ड पार्टी मतलब बैंकर से पैसा ले, इस दोनों का जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, वह कहां पे जाएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि दिस इज द मस्ट टू हैव एक्सपेंसेस। अगर हम ये खर्चा नहीं लेते हैं, डेफिनेटली हमारा बिजनेस का जो है प्रॉफिट का जो सही वाला प्रॉफिट जो कैलकुलेट की है, जो ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट कैलकुलेट की है, वो गड़बड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों एक्सपेंसेस जो है इसका एक्सेप्शंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। बाकी सारा जो आपका कॉन्सेप्ट एकदम टनाटन है। ये आपने समझ लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपने इसका लॉजिक समझ लिया कि मगजमारी बहुत है, कैलकुलेशन के लिए एक अकाउंट की जरूरत है, वो आपने पूरा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कैसे किस पार्टनर को कितना हिसाब किताब करना है, किसका पेमेंट होगा पार्टनर्स को। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वेरी बेसिक concept build up kind of session. I hope you must be benefited from this lecture. Stay connected, keep watching, and my best wishes to all of you. Thank you.